मैं डॉक्टर आर्यन सिंह मिशन सेव इन इंडिया से। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में कोरोना के विषय में। आज का विषय हमारा होगा जो 3 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं कोरोना के बच्चों में। एक माइल्ड होता है, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। तो आज जो हमारी बात केंद्रित होगी वो सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन पे होगी, जो कि 80-90% केसेस बच्चे इसी में फाल करते हैं, जिनको होम आइसोलेशन में ठीक किया जा सकता है और जिसमें ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखभाल बहुत निगरानी कायदे से होनी चाहिए कि माइल्ड कहीं मॉडरेट में शिफ्ट न कर जाए। तो माइल्ड के जो सिम्टम्स जो हो सकते हैं, कोरोना का जो एपिडेमिक जो अभी तीसरी लहर लोग कहते हैं कि अभी आने वाली है, उसमें बच्चे ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो माइल्ड के जो लक्षणों को हमें जानना होगा कि इसमें खांसी, बुखार, नाक बहना, गले में खराश, पेट की गड़बड़ी जैसे उल्टी या दस्त होना ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें, नॉर्मल तौर थोड़ा बुखार होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे बच्चों में हमें लक्षणों के आधार पे और ख़ास करके यदि कोई पीड़ित एडल्ट है तो उसके आधार पे ये जानना होगा कि ये बच्चा इससे संक्रमित हो सकता है और तत्काल उस बच्चे को हमें अलग कर देना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है तो माँ के साथ ही अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसको माँ का दूध पिलाना अति आवश्यक है। और जो माँ दूध पिलाएगी वो 2 मास्क जरूर पहने। अपने हाथ जो है दूध पिलाने से पहले हाथों की अच्छी तरह से सफाई करें। सोशल डिस्टेंसिंग का तो माँ और बच्चे के बीच में कोई मामला ही नहीं है। फिर इस बच्चे की देखभाल में जो खास बात जो हमको करनी है वो ये है कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। एक तो आइसोलेट करेंगे, सबसे दूर रखेंगे, खास करके बुज़ुर्गों से दूर रखेंगे, क्योंकि ये बच्चे को तो बीमारी थोड़ी कम होगी लेकिन बुज़ुर्गों को अभी इससे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ये इन्फेक्शन बांट सकता है। बच्चे में लक्षण कम होंगे या गंभीरता कम आएगी, लेकिन बुज़ुर्गों में ज़्यादा दिक्कत हो। दादा दादी, नाना नानी, इन सब से इसको दूर रखना चाहिए। और ज़्यादातर तो एडल्ट तो वैक्सीनेटेड तब तक हो चुके होंगे। जो ये 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको अभी टीका नहीं लगा है। तो ये एहतियात हमें बरतना होगा। लक्षणों के आधार पर जहाँ तक कि इलाज की बात है, कुछ खास दवाओं की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनिंग इनकी ज़रूर की जानी चाहिए कि वो कोरोना से संबंधित है या नहीं है, मतलब ये कोरोना का मरीज़ है कि नहीं है। जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के बगल के आसपास के PHC CHC पे जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है। और इसमें दवा के नाम पे जो देना है, मेन चीज़ ये है कि इसे आप पैरासिटामॉल ज़रूर दीजिए बुखार के लिए। अगर 10 kg का बच्चा है तो एक अनुमान के हिसाब से मैं एक मतलब औसत में बता रहा हूँ कि आप 10 kg के बच्चे को लगभग जो है 6 ml पैरासिटामॉल 125 mg वाला 2 से 3 बार दे सकते हैं। यही बच्चा अगर 20 किलो का है तो 250 mg या तो सिरप के रूप में या टैबलेट की आधी गोली करके 500 वाली को आप 3 में 3 बार 4 बार दे सकते हैं। खांसी आ रही है तो अधिकतर सिर्फ इसको भाप दे देना है और गरारा करा देना है, इतना काफ़ी है। इसमें बहुत सारी दवाएं, कफ सिरप और इत्यादि की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात हृदय की बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं, या मोटापा ज़्यादा इनका होता है, या जो है कोई और विकलांगता जो है शारीरिक रहती है। अगर उसमें लक्षण मतलब साधारण है, इस तरह के हैं, खाली बुखार, खांसी, जुकाम है, सीरियस लक्षण नहीं है, जिनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, तो उनका भी उपचार हम लोग आइसोलेट करके, घर में आइसोलेशन का बहुत महत्व है कि बाकी दूसरे इन्फेक्ट ना होने पाए और दूसरे के इन्फेक्शन से बच्चे को जहाँ तक हो सके उनके इन्फेक्शन ना लगने पाए। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा माइल्ड से मॉडरेट की तरफ तो नहीं जा रहा है, इसके लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो होता है श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट जिसको कहते हैं। दूसरा आपके पास एक वो होना चाहिए ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर अगर रहता है तो उससे आप ऑक्सीजन नाप सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट की जहाँ तक बात है तो एक अंदाज़ा आप इस तरह बना लीजिए कि यदि बच्चा 2 महीने का है और उसका जो है 1 मिनट में सांस की दर 60 से ऊपर जाती है, और 2 महीने से लेकर के यदि अगर बच्चे की जो सांस की दर जो है ये अगर 50 से ऊपर जाती है, और 2 साल तक के बच्चे की दर अगर सांस की 40 से ऊपर जाती है, तो ये समझिए कि बच्चा ये सीरियस हो रहा है, इसको मॉडरेट में लीजिए और तत्काल जो है चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करिए।
दूसरी चीज़, हमारा जो अनुमान है, जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति के पास एक ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, इससे ऑक्सीजन हम लोगों को नापना चाहिए। और बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, बहुत सस्ता है, 1000 के अंदर मिल जाता है। तो इससे अगर ये ऑक्सीजन का दर नापते रहेंगे, 98, 97, 96 है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 98, 97 रहता है तो नॉर्मल है। चिंतित तब होना है जब 90, 92 से 93 के आसपास होने लगता है, वो बात की बात है, हम लोग बाद में करेंगे। तो ये एहतियात हमें बरतने होंगे। यह बच्चा नीला पड़ता है या उसका बदन ठंडा होता है, ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेना अति आवश्यक है। फिर घर पे रखे रहने से आगे परेशानी बढ़ जाएगी। और इसमें न तो हमें रेमडेसिविर की ज़रूरत है, न ही हमें जो है ये फेविफ्लू की ज़रूरत है, न ही इसमें आइवरमेक्टिन की ज़रूरत है, ना एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। लिहाजा आप सेफली उसको रख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे इससे ठीक हो जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज मैं ये बात आज की समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कल हम लोग मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन के साथ बच्चों में मिलेंगे। धन्यवाद।